अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई व बड़ाई उस वहदहू ला शरीक के लायक व ज़ेबा है जिसने इस कायनात की तख्लीक़ की और हमारी रहबरी व रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में से ही अम्बिया रसूल को भेजा। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन जनाब अकरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन मस्जिद, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशी दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं जमीयत अहले हदीस चकरधरपुर का मशकूर हूँ कि इस नाचीज़ को आपसे रूबरू करने का एक मौका दिया। आज का जो मौजू था, जो अभी मैं आपके सामने मुख्तसर रखना चाहता हूँ, जो कि ये मौजू बड़ा तवील मौजू है लेकिन मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह, कि नौजवानों में बिगाड़ के असबाब व इलाज। कि आज हमारे जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, नौजवानों के अंदर से जो दिली रग़बत ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह क्या है, दीन से दूरी होने की वजह क्या है, और जो माहौल बिगड़ रहे हैं तो क्या असबाब है, तो इसका इलाज क्या है। आइए इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक्त में गौर व फ़िक्र करते कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से मैंने कुछ पॉइंट्स आपके खिदमत में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह रूम आयत नंबर 54 के अंदर इंसानों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा। सूरह रूम आयत नंबर 54। ये आप लोग गौर व फ़िक्र करें कुरान मजीद के ऊपर। बहुत सारे भाई पढ़ते हैं, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी रख के पढ़ सकते हैं आप। घरों के अंदर जो ताकों की जीनत बनी हुई है कुरान, उसे उठाकर पढ़िए। बहुत सारे लोग भाई इंतज़ार करते कि रमज़ान का महीना आएगा तो वहाँ से शुरू करेंगे, रमज़ान से। तो कहाँ से शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाह के बाद से शुरू करेंगे, सूरह नास के सीन पर ख़त्म करेंगे, कहेंगे बस एक कुरान ख़त्म हो गया। ये हालत है हमारी, और उस पर गौर व फ़िक्र नहीं करते। यही वजह है कि हमें मालूम ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस मकसद के तहत हमें पैदा किया है, अल्लाह चाहता क्या हमसे। और जब इल्म नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हम गलत रविश पर चले जाएंगे, गलत तरीक़े पर चले जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हमारी तख्लीक़ के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन दुअफ़, कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। ज़ाहिर से बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कमज़ोर होता है, बोल नहीं सकता है, पलट नहीं सकता है, उसको भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, तो रो रो कर अपनी माँ को अपने तरफ मुतवज्जह करता है, तो माँ उसको फ़ीड कराती है। तो ये एक कमज़ोरी की हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करता है। और हर इंसान को, चाहे वह अम्बिया हों, चाहे वो रसूल हों, चाहे औलिया हों, चाहे पीर हों, फ़कीर हों, सबको इस दौर से गुज़रना है। कि वो भी बच्चा थे जिन्हें हम पहुँचे हुए सरकार बना देते हैं कि बड़ी पहुँची हुई हस्ती है, हम इनसे जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाता है, गौर करने वाली बात है कि जब बच्चा पैदा होता है कमज़ोर होता है, हर इंसान कमज़ोर होता है। यहाँ वली भी कमज़ोर हैं, बाबा भी कमज़ोर हैं, पीर साहब भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर थे, आप भी कमज़ोर थे, सब कमज़ोर थे। जब कमज़ोरी की हालत में आलम ये थी कि वो बुज़ुर्ग साहब कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ करिश्मा दिखा नहीं सकते थे। लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े से फिर जवान हुए, जवान से फिर बुज़ुर्ग हुए, बुज़ुर्ग से दफन हुए, बड़े बड़े करिश्मा रूनुमा होने लगे। तो ये प्रोपगंडा, ये झूठ, ये मक्कारी, ये फरेबकारी फैला फैला कर दीन के अंदर चोर दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ क्या इरशाद फरमाया कि हमने कमज़ोरी की हालत में इंसान को पैदा किया। सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वह,
फिर उसके बाद यानी कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत अता किया, जवानी अता किया उसको। फिर आगे क्या इरशाद फरमाता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुव्वत के बाद यानी जवानी के बाद कमज़ोरी दिया, बुढ़ापा दिया। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो कुदरत है, रखता है, वो कादिर है उस पर, वो पैदा कर सकता है। तो कमज़ोरी ये पहला मरहला, यानी बच्चा है, छोटा है, बोल नहीं सकता, तो ये कमज़ोरी पहला मरहला। जवानी दूसरा मरहला, फिर कमज़ोरी तीसरा मरहला, चौथा मरहला क्या है मालूम है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मरहला नहीं है, फिर ख़त्म, फिनिश। ये ज़िंदगी है हमारी, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है। तो यहाँ पर जो जवानी हमें मिली है ये बहुत अहमियत रखती है मेरे भाइयों, बहुत अहमियत रखती है। इस जवानी को, इस जिस्म को मजबूत करिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजबूत जिस्म को पसंद करता है, और जब मजबूत रहेगा जिस्म तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, खैर के काम कर सकते हैं, बुराई से लोगों को रोक सकते हैं। अगर आपके अंदर ताकत होगी तो आप बुराई को रोक सकते हैं। ताकत से मुराद क्या होगा? ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, कुश्ती करना है, WWF वाला फाइट करना है, नहीं। ताकत से मुराद ये है कि इंसान मेहनत करेगा, दौड़ धूप करेगा, भागेगा, बोलेगा, तो उसको उतनी थकावट नहीं होगी, क्योंकि जवान है वो, जवान है वो। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग तबका है वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। जब हम जवानी के बाद बुढ़ापे में आएंगे ना, तो उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी हमसे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजबूत जिस्म को, जो मोमिन ताकतवर होता है, उसको पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6774 नंबर की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद ज़ईफ़। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकतवर मोमिन के निस्बत यानी कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा ताकतवर मोमिन को पसंद करता है। अल्लाह अकबर। तो हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए, हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, हमें फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, तवानाई पैदा करना चाहिए अपने अंदर। उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें वॉकिंग करना पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा, और हमें अपने जिस्म का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो नेमत दिया है ना, इसकी हमें कद्र करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। तो क्या मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें ये जवानी का मरहला दिया, इसकी बड़ी अहमियत है। और अल्लाह के नज़दीक महबूब वो शख्स है जो ताकतवर है। ताकतवर होने से मुराद ये नहीं है कि हम किसी को पछाड़ दे, हैं, किसी से झगड़ा कर ले, नहीं। ताकतवर से मुराद ये है कि हमसे जितना हो सके खैर का काम करे, हैं, शर से लोगों को रोके। ताकतवर का मतलब ये नहीं कि हम सिक्स पैक बना लिए तो हम उसके जिस्म की नुमाइश करिए। ताकतवर का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोरों को दाबे। ताकतवर का मतलब ये नहीं है कि अब हमको मालूम हो गया हदीस कि अल्लाह महबूब है, महबूब करता है, ऐसे मोमिन को पसंद करता है जो ताकतवर है, तो हम चले अब लोगों को दबाएं, लोगों को डराएं, दबदबा बनाएं, अपना रौब दबदबा बनाएं। हरगिज़ ऐसा मुराद यहाँ नहीं है। हमें ताकत से मुराद ये कि हम खैर काम जितना हो सके करें, ये ताकत से मुराद है। तो जवानों, आपकी बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर, और इसकी बड़ी तफसील है। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और ज़्यादा हम आपसे गुफ्तगू करें। मैं सीधा छोटे छोटे पॉइंट पर आपका मैं तवज्जो चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर कीजिए, आपका अटेंशन चाहता हूँ कि गौर कीजिए। आइए, जब हम मर कर जाएंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर हाजिर होंगे ना, तो हमें 5 सवालात से गुजरना होगा, जैसे कि भी मौलाना ने बताया। वो हदीस किस तरीके से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा, कि इब्ने आदम के कदम क़यामत के दिन नहीं हिल सकते। भैया, हिल से मुराद क्या हो गया? जैसे हम खड़े हुए, दोनों पैर खड़ा करके खड़े हो गए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खड़े हुए, 20 मिनट खड़े हुए, धीरे धीरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये फितरत है इंसान की। तो क्या करता है कि एक पैर पे थोड़ा वज़न ज़्यादा डालता है, एक पैर को उठा लेता है, फिर दूसरा पैर पे वज़न ज़्यादा डालता है, फिर दूसरा पहला पैर जो रखा तो वो उठा लेता है। तो इस तरीके से वो एडजस्ट करता है। यहाँ पर क्या कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के रोज़ अल्लाह के नज़दीक कदम भी हिला नहीं सकते, कदम भी हिला नहीं सकते। अल्लाह का हुक्म अब चलेगा। दुनिया में तो बड़ी मनमानी कर रहे थे, जैसे मन में आ रहा था पैर दौड़ा रहे थे।
हाथ चला रहे थे, जुबान चला रहे थे, जिसके बारे में जो समझ में आ रहा था थिंकिंग पैदा कर रहे थे, हैं, जिसके बारे में जो समझ में आ रहा था राय कायम कर दे रहे थे। फुला ऐसा है, डिमका वैसा है, वो फलाना है, वो डिमकाना है, उन्होंने ऐसा किया, जैसा मन में आ रहा था वैसा कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अब हम लाचार बेबस हैं। अब अल्लाह की हुक्म चलेगा हमारे इस जिस्म के ऊपर। अल्लाह ने इख्तियार दिया था दुनिया में जैसे चाहो से ज़िंदगी गुजार लो, आखिरत में अब अल्लाह का हुक्म चलेगा हमारे ऊपर, तो कदम तक नहीं हिला सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 सवालात के जवाब देना है, तैयारी है? क्या है? अन उमूरिही फीमा फनाहू। अब इसी के अंदर सारे सवालात हैं, लेकिन अलग अलग क्यों बताया? इसकी बड़ी तफसील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उम्र के बारे में पूछेगा कि अपनी उम्र को कहाँ लगाया, किस जगह पे लगाया अपनी उम्र को, क्या किया उस उम्र का। फिर आगे पूछेगा कि वअन शबाबिही फीमा बलाहू, जवानी के बारे में तो उम्र के अंदर ही आ जाता है, लेकिन जवानी की अहमियत देखिए कि इस जवानी को कहाँ पे खपाया, किस जगह पे लगाया। दीवानी मस्तानी में तो नहीं लगाया, फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग पर तो नहीं लगाया, इधर उधर बैठक में तो नहीं लगाया, दुनिया कमाने में तो नहीं लगाया, किधर लगाया? क्या जवाब है? गौर कीजिएगा क्या जवाब है। मैं आपको एक अटेंशन दे रहा हूँ, एक आपके जहन में सवाल रख रहा हूँ कि इसका जवाब क्या है। बिस्तर पे जाकर गौर व फिक्र कीजिएगा, तदब्बुर कीजिएगा। जैसे हम लोग दिन भर के बिजनेस का ब्यौरा लेते हैं ना रात में, आज कितना कमाई हुआ, कितना लॉस है, कितना बेनिफिट है, लेते कि नहीं लेते? हर व्यापारी लेता है भाई, होशियार व्यापारी लेता है, रात में बैठ के हिसाब करता है कितना कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो मेरे भाइयों, जब दिन भर के एक्टिविटीज़ से फारिग होकर जब रात में अपने ख्वाबगाह में जाओ, अपने बिस्तर पर जाओ ना, तो पूरी दिन भर की एक्टिविटीज़ को दोहराओ। आज हमने किसका किसका दिल दुखाया, किसको बुरा भला कहा, किसको गाली बक्का, किसका हक हमने मारा, माँ बाप से कैसे पेश आए, बच्चों के साथ कैसे पेश आए, हैं, क्या क्या किया, उसको भी नोट करो। तो हो सकता है हमारे गुनाह धीरे धीरे कम होना शुरू कर दे। जैसे जब हमारे बिजनेस में पता चलता है लॉस किधर से आ रहा है, तो उसकी दुरुस्तगी करते हैं ना, उसको सही करते हैं कि कैसे सही करें कि हमें बिजनेस में फ़ायदा हो सके। तो जिस तरीके से हम बिजनेस के लिए दिमाग लगाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आमाल पर गौर फिक्र करके दिमाग लगाना चाहिए कि हम दिन भर में क्या किए हैं। अगर कहीं गलत किए हैं तो हम वहाँ पर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सवाल और करेगा, क्या है कि व मालिही मिन ऐन इक्तसबह, माल कहाँ से कमाया, व फीमा अनफ़क़ह, और कहाँ खर्च किया। कहाँ से कमाया? हलाल तरीक़े से, हराम तरीक़े से, सट्टे से, सूद से, रिश्वत से, बेवकूफ़ बनाकर, झूठी कसम खाकर, कैसे कमाया। आज हमारा नौजवान बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, तिजारत करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तिजारत में क्या कभी हमने गौर फिक्र किया कि हम जो ये तिजारत कर रहे हैं कहीं इसमें ऐसा तो नहीं सूद का भी कुछ लेन देन है, सूद का भी कुछ इंक्लूडेड तो नहीं है हमारे बिजनेस के अंदर, जो कि हमें सबको मालूम है कि लानत का मुस्तहिक है सूद खाने वाला। और हदीस में मशहूर है, हम सभी जानते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजी है ऐसे शख्स के ऊपर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर। भैया लिखने वाले की क्या गलती थी, वो तो खा नहीं रहा था। मालूम क्या हुआ, ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूद लिखने वाले पर, सूद पर गवाही देने वाले पर। भाई ना हमने खाया था ना हमने लिखा था, हम दूर से देख रहे थे कि हो क्या रहा है। भाई आप गवाह बन गए, दूर से देख रहे थे ना कि हो क्या रहा है, तो आप गवाह बन गए हैं। हम सवाउन, ये सब बराबर के गुनहगार हैं। बैंकिंग के वॉचमैन के नौकरी करने वाला भी गुनहगार है, सीए का कोर्स करके जीएसटी में घपला करने वाला भी गुनहगार है, बैंकिंग का कोई भी जॉब करने वाला गुनहगार है। ये सब सूद के कैटेगरी में आता है। अब इसकी बड़ी तफसील है, ये मुख्तसर मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि अपनी ये जो रोजी है ना, इसको पाक रखो, इसको साफ रखो, इसको हलाल रखो। क्योंकि जब हमारे ग़िज़ा में अगर हराम के मुलविस होगी तो इबादत बेकार है, रोज़ा बेकार है। हज 8 लाख 7 लाख 6 लाख का हज हो रहा है भाई, है
थोड़ा सा, क्या हम नहीं खाते या हमने वहाँ पर नहीं बैठे थे, लेकिन थोड़ा हमने लिख दिया था पेज में। अब वो लिखने वाला शख्स हज करने जाएगा, कबूल नहीं होगा, नहीं कबूल होगा उसका हज। अल्लाह अकबर। तो ये सारी इबादत बेकार है उसकी। अल्लाह अकबर। तो ये एक सवाल पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसी तरीके से वमादा अमिल फीमा अलिम, ये सुनन तिर्मिदी की रिवायत है, हदीस नंबर 2416 नंबर की, कि जो इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने इल्म हासिल किया, आपने थोड़ा सा इल्म हासिल किया, ज़्यादा सा इल्म हासिल किया, कितना उसके ऊपर अमल किया। लेक्चर तो हमने खूब किया, हम तकरीर खूब करते हैं, ऑन स्टेज पर भी करते, ऑफ स्टेज भी करते, मिंबर रसूल से पर भी खुतबा भी दे रहे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हमारा अमल उसके बरअक्स है। हमारा अमल उसके खिलाफ है। हम वो बात कह रहे जो खुद नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर तो इरशाद फरमाता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तो हम जो इल्म हासिल किए हैं उस पर कितना अमल किए हैं, ये सवाल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जवाब की तैयारी क्या है, सोचिएगा। हमने इल्म कहाँ से लिया है? अब आप देखिए कि आजकल के जो हालात बिगड़ रहे हैं, आप मौजूदा हालात और बिगड़ने का सबब इलाज वो अलग टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक झलक मैं आपको दे दूँ कि इल्म की बात आई है कि इल्म हासिल करना है। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, कि जिस बात का इल्म नहीं उसे अहले इल्म से रुजू करना है, उलमा से पूछना है। ये उलमा का मकाम है। उलमा से हमने तो रिश्ता तोड़ कर रखे हुए हैं, उलमा को हमने हकीर समझ कर रखे हुए, उलमा की हम अहमियत नहीं करते। अल्लाह अकबर। उलमा का मकाम अगर बयान करने लोगों को तो बहुत वक्त चाहिए। हमने बहुत हकीर समझा, इनकी बद्दुआ से बचिए, बड़ी बड़ी इनकी ताकत है दुआ के अंदर। अगर ये दुआ कर दे तो आपकी मुकद्दर में कामयाबी है इंशाअल्लाह, अगर बद्दुआ कर दे तो तबाही ही तबाही है। इसलिए उलमा की बद्दुआ से बचिए, उलमा की कद्र कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, उनसे पूछिए, तहकीक करिए। आपके एक गलती की वजह से आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, माशरे को पूरा बिगाड़ कर रख देते हैं एक गलती की वजह से, कि इल्म नहीं हासिल करते, तहकीक नहीं करते। मैं मिसाल से समझाऊं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए कि मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। व्हाट्सएप से कोई वीडियो वायरल होती आई, फेसबुक से आई, और हमने उसको देखा, अरे ये हो रहा है, ऐसा जुल्म, ऐसा ज्यादती, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बस उसको बगैर तहकीक के फॉरवर्ड कर दिया। क्या खौफ का माहौल बना दिया हमने। ठीक है, हम कहते हैं वीडियो सही भी हो, आपके वायरल करने से उसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा आपको? कोई फायदा नजर आएगा आपको कि चलिए कहीं कुछ मसला हुआ, उलझ गया, उसमें ऐसा था, उसको वो सही था, वो पक्ष सही था, सामने वाला गलत था, आपके वायरल करने से उसको क्या फायदा? आप सोचिए, आपके पास वीडियो आई, आपने उसको वायरल किया, खौफ का माहौल बन गया, डर का माहौल बन गया। कुरान ने क्या उसूल बयान किया? तो कुरान मजीद के अंदर अगर हम गौर करते तो शायद ये गलती ना करते। आइए देखते कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 83 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ा जाअहुम अमरुन मिनल अमनि अविल खौफि अदाउ बि। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, और जब उनके पास अमन या डर की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देते हैं, उसे मशहूर कर देते। कोई अच्छी खबर आई या बुरी खबर आई, उसे मशहूर कर देते हैं। वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, और अगर उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदारों के पास ले जाते, एक्सपर्टीज के पास ले जाते, एक्सपीरियंस होल्डर के पास ले जाते, तजुर्बेकार के पास ले जाते, अहले इल्म के पास ले जाते और उसकी तहकीक करवाते, तो आपके लिए हमारे लिए फायदेमंद होता, आपके लिए हमारे लिए फायदेमंद होता। बगैर तहकीक के अगर हम कोई चीज फॉरवर्ड करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। कैसे? ये हाथ से हम फॉरवर्ड करते कि नहीं जी, उंगली से ही फॉरवर्ड करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां आती है, तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आती है, तुम्हारे हाथ के अमाल की वजह से आती है।
वयअफ़ु अन कसीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है। अल्लाह अकबर। तो हमें तहक़ीक़ करना चाहिए, अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। तो नौजवानों, जो बिगाड़ के जो असबाब हो रहे हैं ना इल्म से दूरी की वजह से, तो सबसे पहले इल्म हासिल करना है, फिर उसके बाद अमल करना है, फिर उसके बाद दावत देना है, फिर उसके बाद आपके ऊपर मुश्किलात आ जाए तो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, फिर सब्र करना है। आपको हक के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। मायूसी कुफ्र है, मायूस मत हो कि आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों, ना गम खाओ ना मायूस हो, तुम ही गालिब होकर रहोगे। शर्त यह है, एक अल्लाह की तपस्या करने वाले बन जाओ, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, एक ईश्वर के आगे सजदा करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह हम ही गालिब रहेंगे। हम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस करा करा के थक जाओगे, वल्लाह बता रहा हूं इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता है। आप इत्तेहाद का नारा लगा लगा कर थक जाओगे, इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता है। आओ इस नाचीज की जुबान से सुनो, इत्तेहाद सिर्फ एक ही चीज से कायम हो सकता है और वो है तौहीद, तौहीद, तौहीद। एक अल्लाह की इबादत पे आ जाओ। ये डिप्लोमेटिक बयान बंद करिए, ये स्टेज पर आकर उनको खुश करने की कोशिश मत करिए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। 50 साल 60 साल से ज्यादा जी नहीं रहा है कोई भाई, बहुत खींचतान के 80-90 तक जा रहे। ये 60 साल की जिंदगी के अंदर सिर्फ अल्लाह से डरना है, मोहल्ला से डरना नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमारी हिफाजत करे तो कोई हमारा बाल भी भीखा बोलो नहीं कर सकता। तौहीद की दावत कितने लोग हैं, कितने लोग करते हैं? मैं अक्सर मकामात पे जो मैं ज्यादा आपकी तवज्जो चाहता हूं और आवाम की मैं जो ज्यादा तवज्जो चाहता हूं वो ये है कि तौहीद की दावत जरूरी है। तौहीद की हम एडवर्टीजमेंट करें, इसमें कोई मनाही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, शहरी है, हकदार है, हमारे आबा अजदाद ने खून बहाया है। ये भी एक अलग टॉपिक है। बताने का मकसद क्या है कि हम इस संविधान को फॉलो करते हैं, हमें संविधान इजाजत देता है। आर्टिकल 25 के अंदर है कि आप अपने मजहब का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप अपने मजहब के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा फ्रीडम है। तो हमें लॉ के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी को मजहब के नजरिए से या किसी को ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं। को अलग बात है संविधान जो नहीं मानता। हम तो शहरी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम फख्र करते हैं, हम कानून को हाथ में कभी नहीं लेते। ना हम अपने आवाम को कभी कहते हाथ में कानून लो, ना हम अपने जवान को कभी कहते हैं कि कानून को हाथ में ले लो, कानून के खिलाफ वर्जी करो। हम तो कानून के फॉलोअर हैं, कानून को फॉलो करते हैं, संविधान को हम मानते हैं और इस मिट्टी से ऐसी मोहब्बत करते हैं शायद ही कोई मोहब्बत करे। 5 टाइम हम इसी पर नाक रगड़ते हैं, इसी पर पेशानी रगड़ते हैं और इसी मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं इतनी ज्यादा कि मरने के बाद इसी की गोद में सोना पसंद करते हैं, इसी की गोद में। तो ये हमसे वफादारी का सबूत नहीं ले सकता है कोई। तो जवानों, आपकी बड़ी अहमियत है। आप यहूद और नसारा की हम मुखालिफत करते हैं, हाँ बाइकआउट करो, हाँ ये करो, हाँ प्रोडक्ट बैन करो, हाँ ऐसा करो, हाँ, लेकिन जुबानी करते, अमली नहीं करते, अमली नहीं करते, सिर्फ जुबानी खर्चे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनना मन क़ब्लकुम शिबरन बिशिबरिन व दिराअन बिदिरा हत्ता लौ सलकु जुहरा दब्बिन लसलक्तुमूहु कुल्ला। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग पहली उम्मतों के तरीके की कदम ब कदम पैरवी करोगे, बालिश दर बालिश पैरवी करोगे, और अगर वो गोह के बिल में जाएंगे तो तुम भी जाओगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या इससे मुराद यहूद नसारा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और कौन हो सकते? आज क्या हम यहूद नसारा के कल्चर पे नहीं है? वल्लाह बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है, आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर बैठे यहाँ पर, हमसे ज्यादा उम्र वाले बैठे हैं, हमसे ज्यादा तजर्बेकार बैठे हैं।
आप अपने पड़ोसी पर भी नजर रखते होंगे। खुद से ज्यादा आज अलमिया यही है कुछ लोग कि अपने घर से ज्यादा तो पड़ोसी पर नजर रखते हैं कि क्या चल रहा है इसके यहाँ। तो बताओ, क्या आज यहूद नसारा के नक्शे कदम पर हम नहीं है कि बच्चे का मेरा हैप्पी क्या है, बर्थडे है? क्या ये नक्शे कदम पर नहीं है? एक तरफ तो हम फेसबुक पे डालकर बैठे हुए कि बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, और घर के अंदर क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अल्लाह अकबर। हम एनिवर्सरी बना रहे हैं, हम क्या सालगिरह मना रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं उनके नक्शे कदम पर पैरवी? बिल्कुल कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे यहूद नसारा के कल्चर पे। अरे मेरे भाई, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, मौत के करीब जा रहे हैं, हम अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं इस खुशी के लिए कि मौत के करीब जा रहा है मेरा बच्चा, इसलिए हम खुश हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, अभी हैप्पी न्यू ईयर करेंगे हम। रात को वो गुनाहों की महफिल सजेगी, वो शराब और शबाब की महफिल सजेगी, वो कंजरों फुसरों को बुलाकर नाचा जाएगा, अल्लाह की जमीन पर गुनाह किया जाएगा, अल्लाह की इस धरती पर नंगा नाच नाचा जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा, तुम्हें बंदर बना देगा, तुम्हें सुअर बना देगा और इस जमीन को फाड़ कर तुम्हें दफन कर देगा इसी के अंदर। ये जीता जागता नमूना अभी गुजरा है ना। अभी हाल में मैं लेटा हुआ था, जलजला आया लखनऊ के अंदर, उससे पहले भी जलजला काठमांडू में जमीन फट गई, लोग घुस गए उसके अंदर, उससे पहले सुनामी, उससे अच्छा जलजले से पहले कोरोना, उससे पहले क्या है सुनामी, उससे पहले अल्फा, उससे पहले बीटा, उससे पहले गामा, नाम रख रख के थक जाओगे जी। अल्लाह का अज़ाब नहीं बंद होगा जब तक हम सुधरेंगे नहीं, जब तक हम संभलेंगे नहीं, अल्लाह का अज़ाब नहीं बंद होगा। शराब पीता है और उसका नाम बदल बदल के पीता है, नाम बदल बदल के शराब पिए जाएगी न्यू ईयर के अंदर, है कि नहीं? बोलो भाई, है ना? शराब और शबाब की महफिल लगेगी, ताउन किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी, न्यू ईयर लिखा जाएगा। भाई कौन सा ऐसा आपने काम किया है कि साल की खुशी मना रहे हो? कौन सा ऐसा काम किया है? गौर करना, कौन सा ऐसा काम आपने किया है? आज हमारा नौजवान क्या करता है, यहूद नसारा के नक्शे कदम पर उसका होलिया देखो कि इधर का बाल छोड़ेगा इधर का निकालेगा, ऊपर का छोड़ेगा तो इधर का निकालेगा, इधर का कट करेगा तो इधर से, जो जोकर बनता है वो अल्लाह बता रहा हूं कि देख कर शर्माते हैं लोग कि ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद, और अपने आप को हम कहते हैं कि मुसलमान है, जबरदस्त जबरदस्त मुसलमान है। हमसे बड़ा हैंडसम कौन होगा, हमसे बड़ा स्मार्ट कौन होगा, हम तो बड़े पर्सनालिटी वाले दिख रहे, अरे जोकर लग रहे एक नंबर के आपने इस्लाम का मजाक बना दिया। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कज़ा करने से मना फरमाया था। कज़ा क्या होता है? आधा बाल छोड़ना आधा काट देना, इसको कज़ा कहते हैं, और कज़ा से मना किया था और हम करते हैं। आज नौजवान कर रहा है, तो क्यों यहूद नसारा के कल्चर पे ये बिगाड़ हम अपने अंदर पैदा कर रहे? इसका इलाज लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी में है। नबी के तरीके से लिबास, नबी के तरीके से अखलाक, नबी के तरीके से उठना, नबी के तरीके से बैठना, नबी के तरीके से छोटों पर रहम करना, नबी के तरीके से बड़ों की इज्जत करना, नबी के तरीके से उलमा की सोहबत इख्तियार करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे सहाबा को तरबियत दिया, सहाबा ने जैसे किया, सहाबा के मिसल ईमान लाएंगे तो हम हिदायत पा जाएंगे। कुरान तो यही कहता है ना जी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। हिदायत चाहते हो तो सहाबा के मिसल ईमान लाओ। सहाबा जैसे ईमान लाए थे, सहाबा कज़ा नहीं करते थे, सहाबा आधा बाल काट के आधा बाल नहीं छोड़ते थे। हाँ जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, और नबी को मानने वालों नबी की नहीं मानते हो, बुजुर्गों को मानने वालों बुजुर्गों की नहीं मानते हो, सहाबा को मानने वालों सहाबा की नहीं मानते हो। को पे अटके हैं, की पे कब आओगे जी? कब आओगे? सिर्फ बातें करने से नहीं मामला हल होगा। तो ये बिगाड़ का इलाज वाहिद जो है कुरान और हदीस है। अभी मैं पूछ लूं आपके घरों में कुरान है कि नहीं जी? बताइए, हाथ उठा के बोलिए, बोलिए भाई, हाथ उठा के बोल देंगे, थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा कि भाई सुन रहे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह है ना, कुरान सबके घर में अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौलवी साहब क्या है, अरबी नहीं आती है, कोई बात नहीं, हिंदी आती है। मौलवी साहब अंग्रेजी आती है, इंग्लिश में भी है, आप मुझसे ले सकते हो, हिंदी में ले लो मुझसे मेरे भाई। मुझसे जो हो सकेगा मैं इधर उधर से लोगों से कह के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये बहाने मत मारो, बहाने मत मारो। अल्लाह के नबी को मानने वाला, ये उम्मत मोहम्मदिया, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी की बात घर में नहीं रखता। फ्रिज, एसी, कूलर, अपाचे सब होता है, क्या बोलते हैं उसको जी, आईफोन सब होता है, लेकिन हदीस नहीं है। अल्लाह अकबर।
पहली फुर्सत में अपने घरों को कुरान हदीस का माहौल बनाओगे कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने आलो इयाल को जहन्नम के आग से बचाओ। तो बचाने का कोई आलात है? बोलो भाई, कोई आलात है आपके पास? कैसे बचाओगे? कोई है आपके पास? किस तरीके से बचाओगे अपने आप को और अपने को, अपने आलो इयाल को कैसे बचाओगे? कोई आलात तो होना चाहिए ना भैया, इसके जरिए से हम बचा सकते हैं। कुरान है तो पढ़ते नहीं हैं, रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, या बरकत के लिए रखते हैं, या उससे फिर फ़ायदा जो फ़ायदा नज़र आता है तो उससे वो अमल करते हैं, जो बिदअत खुराफात है उस पर हम अमल करते हैं। कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं साबित है कि चलो घर नया ले लिए तो कुरान खानी करा दिया, दुकान खोल दिए हैं तो वहाँ कुरान सूरह रहमान सूरह यासीन पढ़ा दिया, या वहाँ पे लटका दिया, बस करो फरिश्तों का तो नुज़ूल होना शुरू हो गया। ये हालत है, ये बिदात खुराफात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बात आई है तो कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में पहली बीवी कौन थी? कोई बता सकता है? बोलो भाई, नौजवानों में खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब फौत हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था दफन करने के बाद मिठाई खा के जाना, पानी पी कर जाना, तीजा है, चहल्लुम है, कुरान खानी है। बोलो भाई, नाराज़ मत होना, मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका फिक्रमंद हूँ, वल्लाह बता रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के लिए ये बिदात खुराफात रोक दो, अल्लाह के लिए। ये तबाही का माहौल हमारे बिदात खुराफात की वजह से भी है, शिर्क बिदात की वजह से ये तबाही का माहौल जो बना हुआ है, अल्लाह के लिए रोक दो। ये सब शरीयत के अंदर ये नई चीज़ें हैं, बिदात है। और बिदात के एक अलग टॉपिक है, लोग इस पर भी कह सकते हैं भाई मौलाना मोबाइल चला रहे बिदात है, मोबाइल रिकॉर्डिंग हो रहा बिदात है, खुद बिदात है मौलाना, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना जी, नहीं रुकेंगे। वो अलग मसला है, कभी जिंदगी ने वफा दिया, कभी इस नाचीज़ को आपने बुलाया तो बिदात के ऊपर भी इंशाल्लाह बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात बताने का मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि जवानों, बिगाड़ हम अपने अंदर देखें कहाँ बिगाड़ है, सुधार, उसका इलाज हदीस, उसका इलाज कुरान, उसका इलाज फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। डॉक्टर आलिम होता है, और आलिम जब इलाज करता है तो कभी कभी सुई थोड़ा सख्त हो जाता है, कभी कभी नरम हो जाता है। तो आप आलिम को बुरा मत समझो, आलिम को बुरा मत समझो, इसलिए अपने हुलिया को भी अच्छा बनाओ। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी हसन तक़वीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर इंसान बनाया जी। उसके अंदर क्यों हमारी माँ और बहनें आईब्रो सेट कर करके क्यों खूबसूरत बनना चाह रही हैं? आप तो खुद हसीन है, अल्लाह ने हसीन बनाया, जैसा भी बनाया है बेहतर बनाया है, खूबसूरत बनाया है, हसीन बनाया है, जमील बनाया है। आपको भी अल्लाह ने बेहतर बनाया है, खूबसूरत बनाया। उसके अंदर कट छट वाला मामला मत रखो मेरे भाइयों। आजकल टैटू वगैरह भी चल रहा है, नौजवान टैटू लगा लगा कर क्या जतलाना चाह रहे हो? यहूद नसारा के नक्शे कदम पर चल रहे हो, ये सब यहूद नसारा के। और हम गौर फिक्र करें कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अखलाक अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो ऐसा ही है। तो जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, जो दोस्त थे जिसके साथ बगैर चाय पिए हम घर नहीं जाते हैं, वो दोस्त वल्लाह बता रहा हूं मैदान महशर में आपका दुश्मन बन जाएगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 67 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमैन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व। अल्लाहु अकबर। उस दिन दोस्त भी आपस में दुश्मन बन जाएंगे। जिस दोस्त के लिए तुम मर रहे थे, मिट रहे थे, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे थे, माँ बाप रोक रहे थे बेटा गलत, उसका संगत छोड़ दो, उसका सोहबत छोड़ दो, उसका सर्कल छोड़ दो। ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें तबाह करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, मेरी माँ और बहनों आपके लिए भी है कि ये आपकी सहेलियां जो दीन से दूर है, जो कहते मॉडर्न दौर है, आओ मॉडर्न के तरीके से चले, जो आपको हिजाब से निकाल कर भेड़ियों का लुकमा बनाना चाहती है, जो आपको जो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने दिया था उस इस्लाम से निकालकर आपको इर्तिदाद का शिकार कराना चाहती है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, कहीं हमारा ये दोस्त, कहीं ये हमारा दोस्त तबाही की तरफ तो नहीं ले जा रहा, बर्बादी की तरफ तो नहीं ले जा रहा, कहीं इसके वजह से हम बर्बाद तो नहीं हो रहे। आज हमारे नौजवानों के अखलाक देख लीजिए, खास तौर से मैं अहलुल हदीस की बात करता हूँ, मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, अहलुल हदीस हूँ, फ़ख्र है मुझे, आपको भी होना चाहिए। अहल का मतलब वाले, हदीस का मतलब कुरान और हदीस वाले, कुरान और हदीस पर अमल करने वालों को अहलुल हदीस कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है,
हमें फख्र है, तो क्या अमल है, क्या हमारा अखलाक कैसा है? गौर कीजिए। हम तौहीद में पक्के, 8 रकात में पक्के, हम डिबेट करने के लिए भी तैयार है, आमीन बिल जहर में भी पक्के हैं, हम A to Z चीजों में तो पक्के हैं, हम हमारे अंदर शिर्क नहीं है, बिदात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम अखलाक में कमजोर हैं, मानिए इसको, हकीकत अखलाक में कमजोर है। हमारे बड़ों के अंदर भी अखलाक नहीं है, हमारे छोटों के अंदर भी अखलाक नहीं है। तो अखलाक में हमें मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करे, तो क्या है, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाका, कि हम अपने अखलाक को बेहतर करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करेंगे। कौन कौन चाहता है जी अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत करे? हर कोई चाहता है ना। तो इंशाल्लाह हम अपने अखलाक को अच्छा करेंगे ना। इस अखलाक की वजह से नौजवानों हमारे सारे किरदार बर्बाद हो रहे, सारे अमाल बर्बाद हो रहे इस अखलाक की वजह से। आज अखलाक की वजह से देखिए, मुसलमान गाना सुनता है, मुसलमान बेहयाई की तरफ जाता है। कुरान तो मना किया है ना, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, और बाज ऐसे आदमी हैं जो खेल की बातों को खरीदाते हैं ताकि उसके जरिए से लोगों को बहकाए। लहवल हदीस से मुराद गाने बजाने के आलात है। हाँ जी, गाना का अपलोडिंग डाउनलोडिंग का बिजनेस करने वालों, गौर करो, ये हराम काम है। इसकी वजह से हमारे अखलाक बर्बाद हो रहे। आज के हमारे घरों के अंदर सीरियल नहीं चलता, आज के हमारे घरों के अंदर बहना और बेटियां बच्चियां बैठकर नहीं देख रही है, तो क्या सीख रही हैं, क्या हो रहा है हमारे घरों का जायजा लो। तो हम अपने अखलाक को अच्छा करना चाहते हैं तो इन गाना बजाने से हम दूर हो जाए। आप टेलीविजन रखिए, उसके अंदर तकरीर सुनिए, यूट्यूब लगा लीजिए, उसमें बयानात i+ वगैरह के जो हमारे उलमाए कराम उसमें आते हैं, और भी बहुत सारे दिगर उलमाए कराम जो वाकई में हक परस्त जो उलमाए कराम है, जो वाकई में कुरान हदीस मनहज सलफ की दावत दे रहे, ऐसे उलमा से जुड़िए, उनके बयानात को सुनिए, आप समझिए, उसको आप अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं करेंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगा। मेरे भाइयों, अखलाक से हम इतने कोरे हो गए कि वालिदैन की भी इज्जत नहीं रह गई है, वालिदैन से बात करने की तमीज़ नहीं रह गई है। ये अखलाक की वजह से हमारे अंदर बिगाड़ आया है। इलाज क्या है? अल्लाह के रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो। किसकी इबादत? अल्लाह की इबादत करो, और उसके साथ शरीक मत ठहराओ, किसी को भी पार्टनर मत बनाओ। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, नरमी से पेश आओ। अल्लाह अकबर। अच्छा, गौर करने वाली बात है, मैं आयत की बहुत सारी तफसीर छोड़ दिया, बहुत सारी बातें छोड़ के मैं सरसरी निकल रहा हूं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई मकामात पे अल्लाह के साथ अपने महबूब का नाम लिया। अतीउल्लाह, बोलो भाई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। यहाँ पर क्या कह रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और वालिदैन के साथ एहसान करो। क्या मालूम, वालिदैन का मकाम देखो, अल्लाह अपने नाम के साथ वालिदैन का नाम जोड़ा है, ये मकाम है। आगे क्या इरशाद फरमाता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा तेरे रब का फैसला आ गया कि अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाहु अकबर। कि अगर वालिदैन में से कोई बुजुर्गी की हालत में पहुंच जाए, बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, दोनों या एक, तो फला तकुल लहुमा उफ। उफ क्या जुमला है, उफ उफ भी मत करो। अल्लाह, कुरान पढ़ो तो मजा आ जाता है, कुरान पे अगर गौर करो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, समझ कर अगर पढ़ो, वल्लाह बता रहा हूं, बड़ा लुत्फ आता है कुरान पे अगर हम गौर फिक्र करें, बड़ा मजा आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए कितनी बारीक चीज को कितने आसानी से समझा दिया कि उफ। अब्बा क्या कहते हैं, बेटा एक गिलास पानी दो, उफ अब्बा, उफ बेटा ये काम कर, उफ अब्बा। आपको भी अभी कहना था, ये उफ का जुमला भी नहीं कहना है। वालिदैन का दिल दुखाकर बैठने वालों, और माँ बाप का दिल दुखाकर नमाज पढ़ने वालों, वालिदैन को नाराज करके बीवी को खुश करने वालों, याद रखो
अल्लाह क्या पकड़ हो जाएगी। इन्न बतश रब्बिका लशदीद, और अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि अगला पिछला सब बराबर कर देगा, अल्लाह सब बराबर कर देगा। इसलिए वालिदैन में अगर कोई जिंदा है, हयात है, तो उनकी खिदमत करके उनको राजी कर लो, उन्हें खुश कर लो, उनसे अच्छे से कलाम करो, उनसे अच्छे से बातें करो, उनसे नरमी से पेश आओ। जब आप बच्चे थे, आपको वालिदैन चलकर पकड़कर चलना सिखाया, पार्क में ले जाया करते थे, तो आप चिड़िया के बारे में सवाल करते थे कि अब्बा अब्बा ये कौन सी चिड़िया है, तो अब्बा बड़े प्यार से जवाब देते थे कि बेटा बेटा ये क्या है, कोयल है, ये कोयल है। फिर बच्चा पूछता था वही चीज, अब्बा क्या है, बेटा कोयल है। फिर बच्चा पूछता था, 10 मरतबा हम पूछते थे, हमारे वालिदैन प्यार से जवाब देते थे कि कोयल है। आज हमारे वालिदैन बिस्तर पर लग गए हैं, आज हमारे वालिदैन कमजोर हो गए हैं, हम अपने फ्रेंड को घर में लेकर आते हैं, बेटा ये कौन है, बेटा ये कौन है। उस अब्बा आप भी बैठे रहिए, हर वक्त तहकीक करते थे कौन है कि नहीं। उफ अब्बा आप भी, ये जुमला भी नहीं कहना मेरे भाइयों। इसलिए पहली फुर्सत में अपने अखलाक को बेहतर करो, माँ बाप को खुश करो। मैं छोड़ दिया और भी आगे बात थी, आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, हमें फितनों से बचना है। ये जो दौर है ना, ये फितनों का दौर चल रहा है, ये फितनों का दौर चल रहा है, ये आजमाइश का दौर चल रहा है। इसमें हमें फूक फूक कर कदम रखना है, फूक फूक कर कदम रखना है। जवानों, आज जो सबसे बड़ा फितना है, अगर हम इल्मी नजरिए से बात करें तो बात थोड़ी गहरी है, दूसरे तरफ जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा अवामी सतह पे बात करते हैं, दुनियावी नजरिए से बात करते हैं कि आज हमारा जवान जो एक फितने का शिकार हो रहा है, वो क्या है, गलत रिश्ता कायम कर रहा है, नाजायज रिश्ता कायम कर रहा है, नाजायज तरीके से जिंदगी गुजार रहा है। और गार्जियन वालों, ओ वालिदैन, हमारा कहीं ना कहीं कसूर है अपनी औलाद के लिए। अगर हम अपनी औलाद के सही टाइम पर शादी नहीं करेंगे तो यही फितना होगा, यही फितना होगा। तो इस फितने को खत्म करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं। या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात। शबाब, शाब बोलते हैं जवान को, क्या बोलते हैं जी? अरबी में शबाब बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? शबाब, शाब, नौजवान को। ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअल बाअत फलितज़व्वज, कि अगर इस्तिताअत हो, ताकत हो तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इलाज, आंखों की हिफाजत हो जाएगी। व अहसनु लिलफर्ज, शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और अगर इसकी ताकत नहीं रखते हो तो रोजा रखो, ये तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी, शहवत मार देगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी अहम चीज है शादी, इतनी अहम चीज है कि शादी की वजह से हम फितने से बच सकते हैं, इस शादी की वजह से नजर के गुनाह से बच सकते हैं, इस शादी की वजह से शर्मगाह की गलती से बच सकते हैं, शादी की वजह से। तो पहली फुर्सत में अपने बच्चों को शादी कराओ, नेक साले जगह पे शादी करो, कि अच्छे घराने में शादी करो, क्योंकि मेरा मुहिम शादी पर बहुत ज्यादा है। एक अलग मौजू है मसनून निकाह, इसको आप यूट्यूब पर डालकर, मेरा टॉपिक डाल के सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। और उलमा के बहुत सारे बयानात भी पड़े हुए, उसमें भी आप जाके देखिए कि बड़े बड़े उलमा और छोटे उलमा जो भी है, सब सुन्नत के मुताबिक निकाह करना पसंद करते और कराते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे कुछ ऐसे भी है कि हम जैसे लोग, हम अपने आप को कहते हैं हम भी गुनहगार है भाई, आलिम है, बैठे हुए हैं, बोलते सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा, लेकिन जब घर देखते हैं उसके बरअक्स नजर आता है, घर देखते हैं तो उसके बरअक्स नजर आता है, कई सुन्नत नहीं नजर आती, कई सुन्नत नजर नहीं आती। इसलिए हमने मुहिम छेड़ा है अपने इलाके के अंदर, हमारे वालिद साहब ने मुहिम छेड़ा है कि जहेज का डिमांड नहीं होगा। लड़की के घर में जो बारात की एक शक्ल लेके जाते हैं 100-150, ये डकैत होते हैं, ये जाते हैं वहां पे खाना खाने लड़की के यहाँ, और वहां से लड़की को लेकर रुखसत होते हैं। और हमने मांगा नहीं था, इनडायरेक्टली सामान भी ले आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जिसको जहेज कहते हैं आप, ये सारे खुराफात होते हैं, रसूमात, ये बिदात इस शादी के अंदर अंजाम दिया जा रहा है जी, घरों को सजाया जा रहा है, ये बिदात है। जूता चोराई बिदात है, चोरी का तो हाथ काटना चाहिए, यहाँ तो चोरी करे तो 5,000 रुपया दे दो, ये उल्टा मसला चल रहा है हमारे यहाँ कि जूता चोरा लिया साली ने तो 5,000 रुपया दे दिए ताकि दूसरे शादी में 10,000
का डिमांड करे। ये हालत हो गया है। शादी ब्याह में देखिए कितना फितना फैल रहा है। इस शादी की वजह से हमने शादी इतना भारी कर दिया, इतना ज्यादा कि आज सोच रहा है गरीब सोच रहा है कि हम अपनी बेटी की कैसे शादी कराए, कैसे शादी कराए। आज उसी की वजह से हमारी बच्चियां फितनों का शिकार हो रही है, फितना इर्तिदाद मुर्तद हो रही है। हमारा तो दिल जलता है, आपका कैसे जलता नहीं जी। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह इस शादी को आसान करेंगे, इंशाअल्लाह इस शादी को हम खत्म करेंगे जो बिदात खुराफात के तरीके से हो रहा है। अगर आपको मालूम हो जाए कि हमारे जमात के अंदर, यहाँ वादा करके जाइए जी, सिर्फ तकरीर सुनना नहीं, अमल के मैदान पर आइए कि आप यहाँ वादा करिए, कहीं पर भी आपको लगे कि इसके घर के अंदर जो शादी हो रही है इसमें इसने लाइटिंग तक लगाया, सिर्फ लाइटिंग किया है, उससे हम बात नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। जब वो आके पूछे तो बोलो आपको मालूम था ना ये खुराफात क्यों किया आपने। जब हम उसका सोशल बाइकआउट करेंगे तो उसको एहसास होगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ ये हम गलत कर रहे हैं। तो पहली फुर्सत में अमल करोगे तो जवानों, जो बिगाड़ है हमारे अंदर उसका इलाज कुरान हदीस है। तो इस बिगाड़ का इलाज हमें कुरान हदीस में देखना है, हमें अपने अमाल को अच्छा करना है। करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसी तरीके से हमें अपना अखलाक अच्छा करना है। अखलाक के जब हम अच्छा कर लेंगे तो गाना बजाना और शराब शबाब नाच गाना ये सब से हम पाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर अपनी शादी को भी आसान करना है, अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक पहनना है और अपने अमाल पर गौर व फिक्र करना है कि दिन भर हमने क्या किया है। करोगे ना इंशाअल्लाह। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी अगर हमने खैर किया दुनिया के अंदर, शर किया, अल्लाह के यहाँ पा जाएंगे, मिल जाएगा अल्लाह के। हम तो बोलकर चले गए, अगर आपके दिल में कुछ और चल रहा है तो अल्लाह बेहतर जाने आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह कुरान हदीस का माहौल बनाओगे ना घरों के अंदर, अपने बच्चे और बच्चियों के ऊपर निगरान बनोगे कि नहीं। सही टाइम पर मोबाइल देना, अगर इर्तिदाद और फितनों से बचाना चाहते हो तो अपने बच्चियों को सही टाइम पर मोबाइल दोगे ना। हाँ, और निगरानी रखना है इंशाअल्लाह। तो ये नौजवानों के बिगाड़ के कई असबाब है। ये मुख्तसर सीधा मैंने आपके सामने रख दिया और उसकी बड़ी तफसील थी तो मैंने मुख्तसर उसकी तफसील भी बयान कर दी, इलाज बतला दिया कि कैसे कैसे इलाज होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बे करीम अब्दुल्ला मोहम्मदी ने जो बात कही है अल्लाह सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे भाइयों जो आए हैं अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मस्जिद के अंदर बैठकर सुन रहे हैं, अल्लाह हमारा आना हमारा सुनना कबूल फरमा ले और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बे करीम हम में बहुत सारे मकरूज भी होंगे, अल्लाह उनके कर्ज से निजात दे दे। या अल्लाह हमारे बहुत सारी बच्चियां वाले होंगे जो शादी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें नेक सालेह दमाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमें बीमार हैं, जो बच्चे जो बुजुर्ग जो माँ और बहनें बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला से नवाज दे, अल्लाह उन्हें सेहत से नवाज दे, अल्लाह हमें फितनों से महफूज रख, अल्लाह हमें नमाज से मोहब्बत करने वाला बना दे, अल्लाह हमें मस्जिद से मोहब्बत करने वाला बना दे, अल्लाह हमें उलमा की इज्जत और तकरीम करने वाला बना दे, उलमा की ज़ियाफ़त करने वाला बना दे, उलमा की कद्र करने वाला बना दे। अल्लाह हर मसले में उलमा से रुजू करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह इस माशरे को सुधारने के लिए जो हम कोशिश करें, अल्लाह इस टूटी फूटी कोशिश को कबूल कर ले। अल्लाह हमारे कोशिश में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हमारे समाज को सुधार दे। अल्लाह हम इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान का गहवारा बना दे, अमन अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह हमारे दिलों से हसद दूर कर दे, बुग़्ज़ दूर कर दे, नफरत दूर कर दे, ईगो दूर कर दे, अना दूर कर दे, हम दूर कर दे। अल्लाह हम सबको नरम दिल वाला बना दे, अल्लाह हम पर छोटों पर शफकत करने वाला बना दे, बड़ों की इज्जत करने वाला बना दे, वालिदैन का मकाम समझने वाला बना दे, बीवी की इज्जत एहतराम करने वाला बना दे। अल्लाह हमें आसान शादी करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमानों पर इंसानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, अल्लाह जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जो मकर कर रहे हैं, जो फरेबकारी कर रहे हैं, जो मुसलमानों को हलाक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी माँ की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, हमारे बच्चे
बेटियों की इज्जत के साथ खेल ले, जो तबाह कर रहे हैं हमें, अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे अल्लाह, तबाह कर दे उन्हें हलाक कर दे अल्लाह। अल्लाह इस दुनिया के अंदर तौहीद का डंका बजाने वाला हमें बना दे अल्लाह, तौहीद पर अमल करने वाला बना दे अल्लाह। हमारे चाचा ताया फूफा फूफी चाचा चाची जो शिर्क बिदअत और खुराफात और रसूमात में मुब्तला है अल्लाह, उन्हें तौहीद की दावत दे दे अल्लाह, उन्हें तौहीद की दावत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, उन्हें हिदायत अता फरमा दे अल्लाह, हमें नेक कर दे, हमें एक कर दे अल्लाह। अल्लाह जब तक जिंदा रख अल्लाह, तेरी कलमे की तौहीद की दावत देने वाला बना दे, और जब मौत हो तो जुबान पर कलिमा की गवाही देने वाला बना दे, कलिमे की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह। शैतान के वसवसे से बचा ले अल्लाह, हम जवानों से वो काम ले ले जो तूने शुहदा से लिया था, सुलहा से लिया था, सिद्दीकीन से लिया था या रब्बे करीम, सहाबा के जैसे मोहब्बत करने वाला हमें भी बना दे या अल्लाह। हमारे अंदर जज्बा पैदा कर दे अल्लाह, हमारे अंदर कुव्वत और ताकत पैदा कर दे कि हमें सब्र करने वाला बना दे अल्लाह, हमें जुल्म ज्यादती करने वाला ना बनाइयो अल्लाह, हमें जुल्म को रोकने वाला बना दे, ज्यादती को रोकने वाला बना दे, बातिल को से रोकने वाला बना दे, बातिल पर टोकने वाला बना दे, हक बोलने वाला बना दे, हक पर अमल करने वाला बना दे अल्लाह। हमें मुनसिफ बना तो ऐसा बना कि हमें हमारे सामने हमारा बच्चा अगर गलत किया है अल्लाह, हम भी उसको गलत कहने वाला हमें तौफीक अता फरमा कि ये बच्चा भी गलत है, हमारे बाप भी गलत है, तो हमसे गलत करने की तौफीक अता फरमा कि ये भी गलत है, हमें ढांपने वाला छिपाने वाला ना बनाइए अल्लाह, अल्लाह हक बोलने वाला बना दे अल्लाह। जब हमें मौत दे तो मौत के बाद कब्र का मरहला आसान कर दे रब्बे करीम अल्लाह। हम सब गुनहगार बैठे हैं, हमारे दामन में गुनाह ही गुनाह है, रात में भी गुनाह किए हैं, दिन में भी गुनाह किए हैं अल्लाह, सियाकार हो गए अल्लाह, बदकार है अब अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को बख्श दे रब्बे करीम अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह। जितने भाई बहन यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और जहां तक आवाज पहुंच रही है अल्लाह, चक्रधरपुर के वासी जो सुन रहे हैं अल्लाह, हम सबको एक साथ जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे अल्लाह, हम सबको एक साथ मां अहलो इयाल के साथ विद फैमिली अल्लाह, हमें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा अल्लाह, हमें जहन्नम की आग से बचा ले अल्लाह, जहन्नम की आग से बचा ले अल्लाह, जहन्नम की आग से डर लगता है अल्लाह, जहन्नम की आग से बचा ले अल्लाह। हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।